बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मौजूद नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को मैसा सीक्रेट शेफ़ के किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं आपके साथ पास्ता विद वाइट सॉस की रेसिपी को शेयर करूँगा और इस रेसिपी को मैं इंतहाई आसान तरीके से बनाऊँगा। और इस वीडियो में मैं आपके साथ ये टिप भी शेयर करूँगा कि वाइट सॉस में टेस्ट कैसे बनाया जाता है। ये तमाम बातें मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने एक पैन लेकर इसमें 3 गिलास के बराबर आपने पानी डालना है। पानी डालने के बाद आपने इसके अंदर ऑयल डाल देना है 3 खाने के चम्मच के बराबर। इसके बाद आपने आधा खाने के चम्मच के बराबर इसके अंदर नमक डालना है और इसको आपने कवर कर लेना है और इसको इतनी देर तक कवर रखना है जब तक इस पानी को जोश नहीं आ जाता। जब ये पानी को जोश आ जाए तो आपने इसका कवर उठाकर आपने फसूली पास्ता जो है ये आपने 1.5 कप के बराबर इस पानी के अंदर डाल देना है और इसको आपने थोड़ा सा स्टेर करना है। इस पास्ते को आपने 7 से 8 मिनट तक बॉईल करना है और इसके बाद आपने इसको कवर करके थोड़ी देर के लिए रख देना है। हर 2 मिनट बाद आपने पास्ते को चेक करना है। जब ये बॉईल हो रहा हो आपने कवर उठाना है और इस तरह पास्ता आपने चेक कर लेना है। तो ये पास्ता अभी तक नहीं हुआ, इसको मैं दोबारा कवर कर लूँगा। 3 से 4 मिनट गुजरने के बाद मैं इसका कवर दोबारा उठाऊँगा और इसमें नमक डाल दूँगा आधा खाने के चम्मच के बराबर, ताकि पास्ते में अच्छा सा टेस्ट आए। और दोबारा कवर करके रख देना है। 5 से 6 मिनट गुजरने के बाद आप ये देखें पास्ता हमारा तकरीबन हो चुका है। इसके बाद मैं इसमें ठंडा पानी जो है थोड़ा सा डाल दूंगा ताकि पास्ते के अंदर जो स्टार्च होता है वो निकल जाए। इसके बाद आपने ये स्पाइडर स्टैनर लेकर आपने दूसरे बाउल में भी ठंडा पानी डालना और ये पास्ता उसके अंदर डाल लेना है। इससे ये होगा कि पास्ते के अंदर से जितना भी स्टार्च है वो निकल जाएगा। इसके बाद मैं इसको स्टैनर में डाल लूँगा। स्टैनर में डालने के बाद इस पास्ते को आपने 5 से 10 मिनट के लिए रख देना है ताकि इसके अंदर जितना पानी था अच्छे तरीके से पास्ते के अंदर से निकल जाए। इसके बाद वाइट सॉस बनाने के लिए मैं एक फ्राई पैन को चूल्हे पर रख लूँगा और इसमें आधा कप के बराबर जो है बटर डाल दूँगा। बटर को थोड़ा सा मेल्ट होने दें। जब ये बटर थोड़ा सा मेल्ट हो जाए तो आपने इसके अंदर जो है चॉप किया लहसुन 1 खाने के चम्मच के बराबर डालना है और लहसुन को आपने इतनी देर तक पकाना है जब तक ये थोड़ा सा लाइट ब्राउन नहीं हो जाता और इसकी खुशबू आना शुरू नहीं हो जाती। और इसमें आपने 1/4 कप के बराबर आपने मैदा डालना है और इसके साथ आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है और इसको इतनी देर तक पकाना है जब तक इसकी खुशबू नहीं आ जाती। जब खुशबू आना शुरू हो जाए तो आपने 1.5 कप के बराबर दूध इसके अंदर डालना है और इसको विस्क के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और ये हमारी वाइट सॉस तकरीबन तैयार है। अब मैं इसमें टेस्ट बनाने के लिए 1 चाय के चम्मच के बराबर नमक डालूँगा। नमक डालने के बाद ये चिकन पाउडर है, ये 1 खाने के चम्मच के बराबर है, ये आप इसमें डाल लें और इसके बाद आपने इसको विस्क के साथ अच्छे तरीके से मिक्स करना है। इसमें मज़ीद फ्लेवर बनाने के लिए मैं इसमें आधा कप के बराबर जो है वो क्रीम डाल लूँगा। क्रीम से ये होगा कि बहुत ही ज़बरदस्त सा इसके अंदर टेस्ट आएगा। तो इसके बाद आपने पास्ते को एक पैन में डाल लेना है। पैन में डालने के बाद ये जो मैंने वाइट सॉस बना कर रखी थी इस पास्ते के अंदर डाल देनी है और इसको आपने इतनी देर तक पकाना है जब तक पास्ते में जोश नहीं आ जाता है। इसमें आपने ओरिगानो जो है आधा चाय के चम्मच के बराबर डालनी है और ये काली मिर्चें हैं क्रश की आधा खाने के चम्मच के बराबर ये डालें और इसका जायका इंशाल्लाह इतना ज़बरदस्त और टेस्टी होगा कि आपको मज़ा आ जाएगा। इसके बाद आपने इसको कवर करना है। 3 से 4 मिनट के बाद ये देखें हमारा पास्ता जो है पास्ता विद वाइट सॉस तैयार हो चुका है। इसके बाद मैं इसकी प्रेजेंटेशन कर लूँगा और आपने इसकी टॉपिंग के ऊपर मोज़रेला चीज़ डालनी है और थोड़ी सी आपने इसके ऊपर ग्रीन चिली चॉप की डाल लेनी है। ये जस्ट मैं डेकोरेशन के लिए इसके ऊपर डाल रहा हूँ। आप चाहें तो इस पास्ते को के ऊपर ज़्यादा सी चीज़ की क्वांटिटी डालकर आप इसको बेक भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। इसके साथ ही मैं अपने मौजूद नाज़रीन और प्यारे दोस्तों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर